ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ अद्य त्रिब्रह्मणोऽसि द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 2082 विक्रम संवते कलियुगे कलिप्रथम चरणे बुद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भरतवर्षे तरसालीग्रामे वडोदरानगरे कस्य गोत्रोत्पन्न इदानीं श्रीलक्ष्मीप्राप्त्यर्थे ऋणविमुक्तये समृद्धिप्राप्तये श्रीलक्ष्मीप्रीत्यर्थे कनकधारास्तोत्रपाठम् अहं करिष्ये। ये कनकधारा स्तोत्र का पाठ श्री यंत्र के सन्मुख श्री यंत्र की पूजा करने के बाद भी या पूजा करते वक्त या अभिषेक के वक्त आप संकल्प करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ नित्य करोगे तो करीबन 100 दिन के बाद भगवती कनकधारा कनकेश्वरी पद्मावती महालक्ष्मी की त्रिपुरा सुंदरी की कृपा आप पे उतरनी शुरू हो जाएगी। जिस जगह पर आप पाठ करते हो अभिषेक करते हो वो जगह को वो स्थान को क्षेत्र को बदलना नहीं, ना ही वक्त को बदलना है, ना ही पूजा के क्रम में कोई चेंजेस करना है। कनकधारा का मंत्र ॐ वं श्री वं ऐं ह्रीं क्लीं कनकधारायै स्वाहा। ॐ वं श्री वं ऐं ह्रीं क्लीं कनकधारायै स्वाहा। ॐ वं श्री वं ऐं ह्रीं क्लीं कनकधारायै स्वाहा। आंख बंद करें, श्री भगवती लक्ष्मी का ध्यान धरें। एक बहुत ही बड़े सुंदर सागर में विशाल कमल के पुष्प पे माँ लक्ष्मी अपने चतुर हाथों में, एक हाथ में पद्म है, कमल है, दूसरे हाथों में एक कलश रखा हुआ है। दाहिने हाथों की एक मुद्रा आशीर्वाद मुद्रा में लक्ष्मी जी का धनीभूत स्वरूप यानी सिक्के वो नीचे गिर रहे हैं और दूसरा जो एक हाथ है वो वरद
स्वरूप में है, आशीर्वाद दे रहा है। आप इसका ध्यान करें। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीभगवती महादेवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुभं वस्त्रं लक्ष्मी देवी गजेन्द्रमणिगणा आचिते नानाकृता नित्यं सा पद्महता मम वसतु। गृहे सर्वमङ्गलयुक्ता कनकधारा सूत्र। अंगे हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीभूता अखिलविभूति नवाङ्गलीला माङ्गल्यादातु मम मङ्गलदेवताया। श्रीमहालक्ष्मी महालक्ष्मी। मुग्धामोहविदति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गदागतानि मालासो मधुकरयुक्तानि
सागर संभवाया विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदानदाक्ष मानन्दहेतुरधिकम् मुरविद्विषोऽपि ईशानीषिदातु मयि क्षणामीक्षणार्ध विन्दिवरोदर सहोदर मिन्दिराया आमिलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्द निमेषमनङ्गतन्त्र आकेकराथि कनिनीकं पद्मनेत्रं भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया भयन्तरे मधुजिता श्रितकौस्तुभेथा आरावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालया कालाम्बुदालीललितो रसि कैटभारे धराधरे पूरति यातडी दङ्गवने मातु समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः लीलयत प्रभावान् माङ्गल्यभागी मधुमाथिनि मन्मथेन मया पतितदि मन्थरमीक्षणार्ध मन्दालस च मकरालय कन्यकाया दधादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् न किञ्चित् विहङ्गशिशोवीक्षणे दुष्कर्म धर्म मापनैः चिराय दूरम् नारायणमप्रणयिनी नयनाम्बुवाः
विशिष्टामतयो अपि ययादयाग द्रष्टयापि पदं सुलभं लभन्ते द्रष्टिः प्रातः कमलोदरदीतिरिष्टा पुष्टिं कोशेष्टा मम पुष्करविष्टराया गिरिदेवतेति गरुडाध्वजा सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति तुष्टे स्थिते प्रलय केलिशोऽनुं संसितायै तस्यै नमः त्रिभुवनेका गुरोस्तरुण्ये श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रात्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकानिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमाममृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदन्वन्दनानि दुरितापहरणोधतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु नानि यत्कटाक्षसमुपासन्नाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पद सन्तनोति वचनागमानसे त्वां मुरारिदयेश्वरीं भजे त्वां मुरारिदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमासु गन्धमायशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मय्याम्।
दिग्धातिभिः कनककुम्भमुखावसु स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी प्रातः नमामि जगता जननी पथे लोकाभिनादगुहिणी ममताभिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमपुत्रीं दयाया भुवन्ति ये तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयी त्रिभुवन्मातरं रमां गुणादिका गुरुधनभोगभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया सुवर्णधारसूत्रं यच्छं कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठे नित्यं स कुबेरशमो भवेत् सुवर्णधारास्तोत्रं यच्छ कराचार्यनिर्मितं त्रिसन्ध्यं य पठे नित्यं स कुबेरशमो भवेत् ॐ श्री महादेवी लक्ष्मी शक्ति सरस्वती नमो नमः। शिवे सर्वा
ये पाठ लक्ष्मी की असीम कृपा देने वाला, लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप गुह्य लक्ष्मी, गुह लक्ष्मी, अप्राप्त लक्ष्मी, धनदा लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, भद्र लक्ष्मी, ऐसे अष्ट लक्ष्मी के स्वरूप है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से, सुनने से भगवती माँ महादेवी, माँ लक्ष्मी की कृपा साधक के ऊपर, उपासक के ऊपर उतरनी शुरू हो जाती है। कोई भी कर्म, कोई भी कार्य तत्काल फल नहीं देता। हर एक कर्म का फल निर्धारित है। उसका समय जब आता है उसका फल मिलता है। इसलिए साधना, उपासना, आराधना में एक बात याद रहे कि तत्काल कोई फल नहीं मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा, संयम, धैर्य रखना पड़ेगा और पूर्ण श्रद्धा भाव से आप जो पूजा, उपासना, आराधना कर रहे हो वो पूजा, आराधना, उपासना आप किया करो। आपका स्थान, आपका समय और आप जो माला से मंत्र जाप करते हो वो भी न बदले, न स्थान बदले, न समय बदले। जिस स्थान पे आप पूजा करते हो वो स्थान के साथ थोड़े ही दिन में वहाँ के पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके वाइब्रेशन के साथ ट्यून में आ जाते हैं, एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाया करती है। इसलिए जो जगह पर आप बैठते हो वहाँ ही बैठना रखो और पूजा करना शुरू करो। ये समय सभी को पता है, मनी क्राइसिस बहुत है, बहुत सारी मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली हैरेसमेंट और डिप्रेशंस के बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। हर एक शख्स परेशान है, हर एक शख्स बेचैन है, हर एक शख्स उलझनों में है। तो हमें स्वयं, आपको और सभी को ये उलझन, ये परेशानी, ये तकलीफ सहन करनी पड़ती है। मगर इसको दोहराए दोहराए और दोहराए चले जाएं तो इससे कुछ फल मिलने वाला नहीं। उलझने, तकलीफें, समस्याएं उसे दोहराने से वो दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है और ज़्यादा परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। तो जब भी ऐसी अवस्था आ जाए, मन की अवस्था, चित्त की अवस्था और विचार, कल्पना, ये जगह पर नेगेटिव एनर्जी को सोचने में, एहसास करने में या नेगेटिव थॉट्स के प्रति जाए तो आप आंख बंद करें और ओम का स्मरण करें। ओम का नाद नाभि तक जाता है और नाभि से ही आता है
और ये ओमकार का नाद ऐसा मत समझना कि आपने सुना बस इसी जगह पर वो गूंजा। नहीं, ओम का नाद इस ब्रह्मांड से आप जिस जगह पर बैठे हो वहां से शुरू हुआ आपके द्वारा। तो वही क्षण लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष के पार जितने भी प्लैनेट्स है, जितनी भी निहारिका है, जितने भी गैलेक्सी है, वहां आपका ये ओम का नाद गूंजता है। ओम हर एक प्लैनेट्स का ध्वनि ओम है। ओम का नाद दिन में जब भी आप बेचैन हो, परेशान हो, उलझने आ जाए तो ओम 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 उसका नाद कर लें। गहरी सांस ले। जितनी गहरी सांस लोगे उतना ही ऊर्जावान ओम का नाद आपके भीतर से बाहर निकलेगा और आपके आसपास के जो माहौल है उसे भी पॉजिटिव बना देगा। आपकी ऑरा वाइट, ग्रीन, पेल येलो जैसी बननी शुरू हो जाएगी। और जैसी आपकी हमारी जिस तरह की ऑरा होती है वो ऑरा के हिसाब से ही वैसे ही ऑरा के लोग हमारे कनेक्शन में, रिलेशन में आते रहते हैं। अगर हमारी ऑरा ब्लैक है तो ये विध्वंस की ऑरा है, नेगेटिव इम्पैक्ट की, नेगेटिव एनर्जी की ऑरा है। अगर हमारी ऑरा ब्लैक है तो हमें सुबह से शाम तक, रात तक सिर्फ नेगेटिव लोग ही मिलेंगे। पेपर सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो अकस्मात आत्महत्याएं, मारामारी, युद्ध वही आपके नजर में आएंगे। आपके मोबाइल में इंस्टा पर, फेसबुक पर आप नजर करोगे तो भी बहुत ही करुण दृश्य, मैसेजेस, पिक्चर्स, रील आएगी। क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी के साथ ही खड़े हुए हो तो नेगेटिव एनर्जी, हर एक एनर्जी जीवंत है, हर एक एनर्जी जीवंत है। तो ये जीवंत एनर्जी इस तरफ नेगेटिव एनर्जी को आपके पास लाया करती है और आप परेशान हो जाते हो। आप खाना खाने बैठते हो तो खाना में स्वाद नहीं आता, या फिर आपकी इच्छा के मुताबिक खाना नहीं पका, या फिर खाना में ज़्यादा नमक आ गया, या फिर खाना में ज़्यादा स्पाइसी बन गया। ऐसी घटनाएं होती है। जिसके साथ भी आप बात करोगे तो थोड़े ही क्षण में, थोड़े ही मोमेंट्स में एक एंजाइटी आप फील करोगे, आपको डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी फील करने लगोगे
आप कुछ लिखते हो तो भी आपका मन डार्क मोमेंट्स में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जब भी आप सुबह में उठे तो ओम स्ट्रेट बैठकर ओम 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 3 बार ओम का स्मरण कर लो। फिर गहरी सांस लो, फिर 3 बार ओम ओम ओम। फिर गहरी सांस लीजिए, ओम ओम ओम। शांत होकर 2 मिनट 3 मिनट आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। फिर नमस्कार करें यूनिवर्स को, नमस्कार करें, अपने इष्ट देव को स्मरण करें, याद करें। 2 हाथ को ओपन कर दें, थोड़ा आगे बढ़ाएं और आपको नेचर पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, ऐसा आप विजुलाइज करें। आप हरे भरे फूलों का बाग, पर्वत से गिर रही झीलें, बहती नदी, बर्फीले पर्वत, जहां आप अपने आप को महसूस करो और आप उस आनंद की वर्षा में डूब जाओ और आप अपने भीतर वो आनंद को अचीव करो, उसे महसूस करो। 2 मिनट 5 मिनट आप इसे महसूस करें। फिर दोनों हाथ को जोड़ दें, नमस्कार करें और दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में अपने चेस्ट के साथ स्पर्श कराएं। परमात्मा का आभार मानें और आप धरती को नमन वंदन करें, छू कर खड़े हो जाएं। आपका दिन मंगलमय होगा। कल्याण, प्रसन्नता और दिव्यता देने वाला बन जाएगा। आपके जिंदगी में वो दिन
बड़े प्रसन्नता लाने वाला, अच्छे ख्याल देने वाला बनेगा। जैसा आपने रियलाइज किया है, जो प्रसन्नता आपने रियलाइज की है, जो प्लेजर आपने रियलाइज किया है, जो काम, जो साइलेंट पीस आपने रियलाइज की है, आपके जीवन में वो दिन घटित होगी। जब जब आप ये प्रयोग करोगे, तब पूरा दिन आपका मंगलमय होगा। ओम श्रीमन महागणाधिपति देवताभ्यो नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति। शांति।